नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 8 जून 2024 दिन शनिवार है और राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। राज्य पर सक्रिय हुए एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बीती रात पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में तेज रफ्तार से अंधड़ आया तथा साथ में बादलों की गर्जना और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जिससे गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। वहीं कई घंटों तक चली आंधी से रेतीली जमीनों में कपास की फसल को नुकसान भी पहुंचा है। वहीं आमजन को परेशानी और कई जगहों पर विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई है। बीते 24 घंटों में जोधपुर, बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जो खरीफ फसलों की बुआई के लिए पलेवा में सहायक है। इसके अलावा पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पाली, बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश होने के समाचार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर कल की भांति आज भी जारी रहेगा तथा दोपहर से शाम के बीच प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम पलटने की संभावना है। इस दौरान दोपहर से देर रात्रि तक पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, चूरू और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ तथा मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में प्रदेश की राजधानी जयपुर समेत आसपास के सीकर, झुंझुनू, अलवर, अजमेर, दौसा, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा जिलों में भी आज कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी और आंधी आ सकती है। जालोर, पाली, सांचौर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में आज शाम के समय घने बादल छाए रहेंगे। वहीं कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें भी पड़ने और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में आज प्री मानसून गतिविधियों से बादलवाई और हल्की खंड वर्षा से मौसम बदल सकता है। आज राज्य के अधिकांश भागों में बादलवाई, वज्रपात, अंधड़ तथा हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश और एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि के बाद कल से पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। साथ ही आगामी दिनों में प्री मानसून बारिश की गतिविधियों में दिनों दिन विस्तार होने से 12 से 15 जून के बीच पश्चिमी राजस्थान में भी बादलवाई और हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 12-13 जून से दक्षिणी पश्चिमी सतही तेज हवाएं भी फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना है, जो आगामी दिनों में और तेज होते हुए जून का तीसरा सप्ताह समाप्त होने तक भी जारी रह सकती है। मानसून राजस्थान में पहुंचने में अभी 2 सप्ताह का समय शेष है। पिछले 24 घंटों में मानसून में कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में मुंबई, छत्तीसगढ़ और दक्षिण उड़ीसा में मानसून पहुंचने के लिए भारतीय मौसम विभाग की ओर से परिस्थितियां अनुकूल बताई जा रही है। परंतु पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें CNBC आवाज और जी बिजनेस टीवी चैनल पर स्काईमेट के प्रेसिडेंट GP शर्मा से इंटरव्यू को दिखाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि केरल में प्रवेश करने के बाद मानसून कमजोर हो गया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने भी कल बात की है स्काईमेट के अध्यक्ष श्रीमान GP शर्मा जी से। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं हमारी बातचीत के कुछ अंश। AVM GP शर्मा साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अचल सिंह देवराज सभी किसान दर्शकों की ओर से कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत करना चाहूंगा सर। ओके, बोलिए। धन्यवाद। बात क्या बताइए सर? बात यह है कि 2 दिन पहले जी बिजनेस टीवी चैनल पर आपका इंटरव्यू देखने के बाद जो दर्शक हैं वे काफी असमंजस स्थिति में हैं कि इस बार मानसून आते आते बीच रास्ते में कुछ कमजोर भी पड़ा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं वही कहूँगा जो उसने कहा है मैंने कि मानसून का थोड़ा, जैसे उसमें भी मैंने कहा है, सभी जगह एक जैसा नहीं है। कई जगह तो आंकड़े सब कुछ नहीं बताते हैं। आंकड़ों के हिसाब से आज के दिन में भी 1 हफ्ते का मानसून जो है वो नॉर्मल है। ठीक है। आप केरल में देखेंगे तो आज के दिन में 27% कमी है आज के दिन। ठीक है। केरल स्टेट में पूरे में लगभग आधे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें कमी है, कईयों में 40, 50, 60, 70% की जी। और कुछ स्थानों पे मानसून ठीक भी है। दक्षिण भारत में, कहने का मतलब है जो मानसून की वर्षा होती है उसका स्प्रेड अलग होता है। ठीक है, बराबर रहता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है। पर इस वाले में किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में बहुत ही ज्यादा कम है। पश्चिमी तट पे तो मानसून आगे बढ़ रहा है, गोवा भी क्रॉस करके रत्नागिरी पहुंच गया,
और पूर्वोत्तर में तो उसी का उसी जगह है जब से आया है, 30 तारीख से। 10 दिन हो गए। जी जी। ठीक है, तो वो वहां से अभी तक आगे मिला नहीं है। तो ये सामान्य बात नहीं है जी। कि भाई एक तरफ तो चल रहा है थोड़ा सा, दूसरी तरफ नहीं है। और ये चल भी जो रहा है, अगले सप्ताह तो मानसून तो थोड़ा वीक हो जाएगा, दक्षिण भारत में भी, पश्चिमी तट पे भी वीक हो जाएगा जी। ऐसा ही मैंने उसमें कहा था कि सामान्य सा नहीं लग रहा। तो इसलिए चिंता का विषय जरूर है किसानों के लिए, क्योंकि जून का महीना अगर ऑनसेट अच्छा हो जाता है सब जगह तो मोराल बढ़ जाता है। और इसी तरह अगर सामान्य स्थिति नहीं रहती और कमजोर सा रहता है मानसून, रविश सा रहता है, तो वो थोड़ा सेटबैक होता है कृषि जगत के लिए। पर जो है सो है, है? जी सर। तो हाँ बोलिए, बताइए और क्या पूछना चाहिए। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि मानसून जो है वो अभी महाराष्ट्र के कुछ भागों तक पहुंचा है, मुंबई, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भागों में प्रवेश करने को है। तो अब इसकी आगे की चाल किस प्रकार से रहेगी और आगामी दिनों में मानसून को और गति प्रदान करने के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी में कोई मौसमी तंत्र उभरने की कितनी संभावना है सर? आगे की चाल मैंने आपको बताया ना, अगले सप्ताह जो है मानसून जिन भागों में आगे बढ़ भी गया है उसमें भी विशेषकर दक्षिण भारत और पश्चिमी तट पे भी, जिसमें केरल, कोस्टल कर्नाटका, गोवा, कोंकण रीजन, आप महाराष्ट्र का भी लेके चलेंगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सभी क्षेत्रों में अगले सप्ताह जो है वो मानसून थोड़ा वीक रहेगा जी। ठीक है। और जो पूर्वोत्तर की तरफ जो आगे बढ़ने का, वो भी थोड़ी इसकी स्पीड मुझे तो गति कम लगेगी, प्रतीत हो रही है। बहुत तेज वो आगे मूव नहीं करेगा। कारण ये है कि हमें कोई भी मानसून का सिस्टम ना तो बंगाल की खाड़ी में और ना अरब सागर की तरफ कोई विशेष देखने को मिला है। जो मुंबई तक मानसून पहुंचेगा अभी 2 दिन में पहुंच जाएगा, 10-11 के आसपास तो आ जाएगा। उसमें हाँ एक सर्कुलेशन है जो बिल्कुल तट पे है, उसके कारण वो थोड़ा मानसून की स्ट्रीम जो है वो अच्छी बन रही है। तो कोंकण रीजन में अच्छी वर्षा होगी 2-3 दिन, 9 तारीख को भी हो सकता, 9, 10, 11, 12 ये उस रीजन में अच्छी वर्षा होगी। लेकिन जैसे केरल वैसे क्षेत्र में आज के दिन में हो सकता है थोड़ी वर्षा ठीक ठीक हो, पर कल से वो कमजोर हो जाएगा। तो एक साथ वो मानसून जो जैसे परिस्थितियां होती हैं वो नहीं है, थोड़ा सा अलग सा है, भिन्न सा है। और चिंता ये है कि अगले सप्ताह देश के उन भागों में जहाँ पे मानसून बढ़ गया है आगे, वो भी थोड़ा कमजोर हो जाने की संभावना जरूर रहेगी, विशेषकर दक्षिणी भारत के वो भाग जिनमें की मानसून आगे और बढ़ना है वो कमजोर रहेगा। इसी तरह पूर्वी भागों में भी, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में अगर आगे थोड़ा सा खिसक भी जाता है तो वो बहुत ही कमजोर स्थिति में आगे बढ़ेगा। सर इस बार स्काईमेट के अनुमान के मुताबिक राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक आने की संभावना है सर? देखिए उसकी तो डेट ही फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई रहता है ना। पूर्वी राजस्थान में फिर भी दिल्ली के आसपास उसके साथ ही पहुंचता है, पर जो पश्चिमी राजस्थान है वो तो उसकी सामान्य तिथि ही 8 जुलाई है, पर उसमें फेरबदल रहता है। जैसे पिछले साल लेट आया था मानसून तो भी 2 जुलाई तक पूरा कंट्री में मानसून आ गया था, पश्चिमी राजस्थान तक भी जी। तो पहले इतना 1 महीना पहले बताना कि मानसून, क्योंकि अभी 1 महीना है वहां, अगर 8 जुलाई लेके चले, आज आपकी 7 जून है, तो 1 महीने तक उसकी चाल क्या रहेगी वो संभव नहीं होता है बताना। क्योंकि जो मानसून सिस्टम अभी तक तो मुझे लग रहा है कोई बना ही नहीं है, और कुछ आसार भी नहीं बन रहे हैं अभी कुछ मानसून सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने के, जिसमें कि मानसून तेजी से आगे बढ़े। पर मानसून अपने दम पे भी आगे बढ़ता है, जरूरी नहीं है कि लो प्रेशर डिप्रेशन बनेगा तो इंटरनल एनर्जी जो मानसून की होती है उसके दम पर भी आगे बढ़ता है मानसून, और अभी तक वही हो रहा है ठीक है। पर तेज पकड़ने के लिए, गति पकड़ने के लिए, आगे अच्छी मानसून की डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए मानसून सिस्टम का बनना बहुत जरूरी बन जाता है बंगाल की खाड़ी में। लो प्रेशर डिप्रेशन अभी सर्कुलेशन है, पर वो तो बर्मा म्यांमार के तट पर है, गल्फ ऑफ भारतमान पे है, नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट बे पे है, और वो इंटेंसिफाई नहीं हो रहा, उसी कोस्ट में ही वर्षा होगी। और उत्तर पूर्व भारत में तो अगले सप्ताह फिर दोबारा से वर्षा होगी।
उसके कारण इस सप्ताह तो बाढ़ की स्थिति बनी थी, काफी सारी जिलों में उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ की स्थिति रही है। जी। आज के दिन में सुधार हुआ है, अगले 3 दिन सुधार रहेगा, लेकिन मिड वीक नेक्स्ट से उस क्षेत्रों में दोबारा से उत्तर पूर्व भारत के भागों में एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति बन जाने की संभावना रहेगी। सर, हमारी आज की बातचीत के अंतर्गत अंत में सिर्फ एक और सवाल लेना चाहूँगा कि लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से यदि देखा जाए तो 2024 के दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में कैसा प्रदर्शन रहेगा? अंदाज में तो अभी उसमें कोई फेरबदल नहीं है जी। अल नीनो का प्रभाव अभी भी थोड़ा थोड़ा है, रहेगा। हमने कहा था उसको जाते जाते टाइम लगेगा, न्यूट्रल कंडीशन बनने में समय लगेगा, थोड़ी देर रहेगी तो ला नीना आने में तो आधा मानसून हो सकता है निकल जाएगा। आईओडी बहुत तेज नहीं रहेगा, सामान्य से थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव रहेगा जरूर। तो इन स्थितियों के चलते तो मानसून हमने जो दिया हुआ है, हमने तो 102% दिया है, रहेगा तो नॉर्मल, कोई इतना घबराने की जरूरत भी नहीं है। पर समय पे चीज ना हो पाने के कारण थोड़ी चिंता का विषय जरूर है। जून का महीना जो जिस तरह का होना चाहिए, जिस तरह का डिजायर्ड है, जिस तरह का हम चाहते हैं कि हो, शायद उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, उस तरह का विशेषकर उन भागों में जहाँ पे मानसून की सख्त रेनफॉल की सख्त जरूरत रहती है। जी, एबीएम जीपी शर्मा साहब, आज आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर कृषि जगत चैनल के साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को मानसून के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दोस्तों, आज बुलेटिन के आखिर में आइए जानते हैं आज के दिन का पंचांग। तो आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। कल नया चंद्रमा का उदय हुआ है, परंतु खराब मौसम की वजह से शायद आपको दिखाई न दिया हो। वहीं आज आधी रात बाद 1:06 पर मृगशिरा वाह्य भी लग चुका है। सतही तेज धूल भरी हवाओं के लिए जाना जाने वाला मृगशिरा वाह्य अगले 14 दिनों तक रहेगा और इसमें हर 2 दिनों की अलग अलग विशेषता भी होती है, तो जिसके बारे में कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यदि देखें तो कल रोहिणी वाह्य समाप्त हुआ है और कल राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर बरसात भी हुई है। तो किसान भाइयों को इस बात को लेकर काफ़ी चिंता हो सकती है कि यदि रोहिणी के आखिरी दिन बारिश हो जाए और मृगशिरा लगते ही आंधियाँ शुरू हो जाए और बारिश न हो तो माना जाता है कि 60 दिनों तक बारिश नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, राजस्थानी में एक पौराणिक कहावत भी है जिसमें कहा गया है कि रोहिण ईंडो मेलियो मृग बैठो पाट, डंक कहे सुन भाडली दिन ले उसी 60। तो दोस्तों, भले ही कल हुई बारिश से रोहिणी ने अंडा दिया हो और आज मृगशिरा राजगद्दी पर बैठा है, लेकिन कल की तरह आज भी मौसम बारिश वाला रहेगा, जिससे कई जगहों पर अच्छी बारिश भी होगी और ये मौसम गर्भ शकुन जो है वो फलित नहीं होगा और अगले 60 दिनों में सूखा पड़ने की बिल्कुल संभावना नहीं है। मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हम दिनों दिन चौमासे के दिनों के नज़दीक जा रहे हैं। ऐसे में यदि आपके गांव में अच्छी बारिश हो गई है तो अब मृगशिरा वाह्य का जो समय चल रहा है वो बहुत ही अच्छा समय है, जिसमें आप फसलों की बुवाई कर दीजिए। और यदि आपके गांव में अभी तक बारिश नहीं हुई है तो आप खेतों की तैयारी करके रखिए। आगामी दिनों में जब भी अच्छी बारिश हो जाए तो बुआई की जा सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नई वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।